दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पुष्पा मानन। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। अगर आज का स्टोरी जो है विश्वास के ऊपर डिपेंड है, पूरी विश्वास। रामायण से हमें कुछ सीख लेना चाहिए। रामायण में एक प्रसंग आता है सबरी का। सबरी जो होती है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का आने का इंतज़ार करती है उनकी कुटिया में। तो रामचंद्र जी जैसे ही सीता जी को लेने ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनको बीच में सबरी मिलती है। सॉरी, सबरी अभी नहीं मिलेगी। सबरी क्या करती है, राम जी का इंतज़ार करती है। उनको पता था कि राम जी एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे, तो वो पता है क्या करते थे, वहाँ से बहुत सारे गुरुजन निकल के जाते थे और वो उसी रास्ते से जहाँ से सबरी फूलों से पूरा सजाए रहती थी रास्ता, वहाँ से वो गुरुजन निकलने की कोशिश करते थे। तो सबरी उनको मना कर देती थी, बोलती थी कि मेरे प्रभु श्री राम आने वाले हैं, आप कृपा करके इस रास्ते से मत जाइए। तो वहाँ पर वो जो गुरुजन होते हैं वो कहते हैं ये हमारी बात तो मानने नहीं वाली, चलिए हम ही दूसरे रास्ते से चलते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि वो तो दूसरे रास्ते से चले जाते हैं और साथ में वो ये भी बोलते हुए जाते हैं कि श्री राम आएंगे, ये पागल हो गई है कि जो डेली की डेली जो इस रास्ते को पूरी तरह से फूलों से सजा देती है, ज़्यादा तेज़ स्पीड हो गई, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं कि सबरी जो होती है वो बेर तोड़ के भी लाती है। अब बेर को पता वो क्या करती है, बेर को पूरे आधे आधे टेस्ट कर लेती है और टेस्ट करने के बाद पूरे वो थाली पे रख देती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि प्रभु श्री राम उसी जगह पर वो सबरी की कुटिया पे पहुंच जाते हैं। तो सबरी की कुटिया पे पहुंचते हैं तो फिर वहाँ से वो फिर जो सबरी होती है फिर से राम जी को रोक देती है। वो बोलती है कि आप सुनिए, आप कौन हैं, आप यहाँ से मत जाइए, ये मैंने प्रभु श्री राम जी के लिए सजाया है, वो आते ही होंगे, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो फिर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि अच्छा। तो उन्होंने पूछा, वो सबरी ने पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया कि मैं राम हूँ और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। तो वो सुनकर इतनी खुश हो जाती है कि प्रभु श्री राम मेरे द्वार पे आए हैं। तो फिर क्या होता है कि वो कहती है आइए प्रभु आइए, मैं तो आप ही का इंतज़ार कर रही थी। तो फिर वो श्री रामचंद्र जी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, सबरी की कुटिया में चले जाते हैं। अब सबरी की कुटिया में जैसे ही वो पहुँचते हैं वो वहाँ विराजमान होते हैं। इसके बाद वो सबरी जो होती है वो बेर तोड़ के लाई थी पेड़ से, तो उसने वो क्या करती है, वो बेर जो होते हैं रामचंद्र जी के सामने रख देती है कि प्रभु आप इनको खाइए, ये बहुत ही मीठे मीठे बेर हैं और मैंने एक एक बेर को टेस्ट कर लिया है, ये बहुत ही मीठे हैं। ये देख कर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये झूठे बेर खाएंगे हम इनके। तो फिर क्या होता है, वो फिर श्री रामचंद्र जी धीरे से मुस्कुराते हैं और लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हैं कि प्लीज़, मतलब इशारा करते हैं कि आप भी इनको खाइए। तो वो क्या करते हैं, राम जी भी वो वाले बेर खा लेते हैं और लक्ष्मण जी को भी वो बेर खाना पड़ता है। इसके बाद फिर क्या, वो जो सबरी होती है वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और वो कहती है मैं तो प्रभु मैं धन्य हो गई जो आपके मुझे दर्शन हो गए हैं। तो मतलब हम वो निरंतर उनको विश्वास था कि आज नहीं तो कल श्री रामचंद्र जी आएंगे, आज नहीं तो कल श्री रामचंद्र जी आएंगे। और फाइनली एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ पर रामचंद्र जी आ जाते हैं और उनका विश्वास जीत जाता है। तो विश्वास में ऐसी शक्ति है जो आपकी उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश ला सकती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।